हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी हमारा टाइम है इवनिंग की क्विज़ का और आज हम क्विज़ करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो ये क्विज़ जो है मैं इनसाइट इंडिया से पिक कर रही हूँ जनवरी 2020 से। जो कंपाइलेशन आता है एमसीक्यूज़ का स्टैटिक पोर्शन का, ये वहाँ से पिक किया हुआ है। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे जो शेड्यूल वीडियो है उसको नहीं देखा है, इसमें 2021 के लिए प्री और मेंस का एक कम्प्रिहेंसिव प्लान जो है डिस्कस किया हुआ है। हम किस दिन पे क्या डिस्कस करने वाले हैं और किस टाइम पे क्या डिस्कस करने वाले हैं वो सब मेंशन किया गया है। तो अगर आप चाहते हो एक प्रॉपर हॉलिस्टिक मैनर में अपनी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना, तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, उनको कंसिडर करना है विथ रेफरेंस टू सेंट्रल इंडियन पेंटिंग। ठीक है जी। जो ये पेंटिंग से ये अपना इंस्पिरेशन कहाँ से लेती थी? पुरानाज एंड इंडियन फोकलोर से। या फिर सेकेंड स्टेटमेंट है वैष्णविज्म, सैविज्म एंड शक्ति एक्सरसाइज ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन दीज पेंटिंग्स। मतलब इन तीनों का इन पेंटिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो इनके जो ऑप्शन है कौन से होंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर दीजिए। और तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। देखिए होता क्या था, जो मुगल पेंटिंग्स थी वो तो बिल्कुल सेक्युलर थी, लेकिन वो जो सेंट्रल इंडिया की पेंटिंग्स थी जैसे राजस्थान या फिर पहाड़ी रीजन की, वो जो है डीपली रूटेड थी, इंडियन ट्रेडिशंस थे। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इनमें फिर से स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको पढ़ना है हमें। तो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी वेदास आर इटर्नल एंड पॉसेसेस ऑल नॉलेज। मतलब फिलोसफी के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो जो वेदास हैं वो इटर्नल हैं और पॉसेस करते हैं सभी नॉलेजेस को। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिलीजन मीन्स द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज़ प्रेस्क्राइब्ड बाय द वेदास। रिलीजन का मतलब होता है कि जो भी ड्यूटीज़ मेंशन की गई हैं वेदास में उनको फुलफिल करना। और जो थर्ड स्टेटमेंट है द फिलोसफी इनकम्पासेस द न्यायिका विशेषिका सिस्टम एंड एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक नॉलेज। मतलब ये जो फिलोसफी है एनकम्पास करती है न्याय विधेशिका को और साथ ही साथ ये एम्फसाइज करती है कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक वैलिड नॉलेज का। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, कौन से स्कूल से? तो ये बात कर रहा है मीमांसा स्कूल से। ठीक है जी। देखते हैं अब मीमांसा स्कूल के बारे में। जो मीमांसा फिलॉसफी है ये बेसिकली एनालाइज करती है इंटरप्रिटेशन को, एप्लीकेशन को और यूज़ ऑफ टेक्स्ट ऑफ द संहिता एंड ब्राह्मणा पोर्शन ऑफ द वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें काली घाट पेंटिंग्स के बारे में बात पूछा गया है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो कहता है थीम्स जो हैं इस पेंटिंग की वो मोस्टली माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे हैं, जो कि आगे टाइम पे इवॉल्व होती गई और जाके फाइनली सेक्युलर और कंटेम्प्रेरी थीम्स पे भी जाके बनी। नेक्स्ट इसका जो स्टेटमेंट है वो कहता है जो ब्रश वर्क है इन पेंटिंग्स का वो एक तरह से एक्सपर्ट्स के द्वारा ड्रिफ्ट किया गया है, सीमलेस है, फ्लोइंग है और वन ऑफ द स्मूदेस्ट आर्ट फॉर्म है इंडिया का। दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ये रहे आपके पास, वन ओनली, टू ओनली, बोथ आर करेक्ट एंड नन ऑफ दी अबव आर करेक्ट। तो आपने सब देख लिया होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी है, मतलब सारे के दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो देखते हैं क्या एक जो इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी काली घाट आर्टिस्ट की वो ये थी कि बहुत ही सिंपल पेंटिंग्स और ड्राइंग्स को बनाया करते थे, जिसको आप इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हो लिथोग्राफी के द्वारा। अब जो फ्रॉम द डेपिसिट ऑफ हिंदू गॉड गॉडेस, मतलब हिंदू गॉड गॉडेस के अलावा कुछ अदर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी मेंशन है कालीघाट पेंटिंग्स में, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं वैरायटी ऑफ थीम्स को। और साथ ही साथ जो ये आर्टिस्ट हैं इन्होंने काफ़ी पोर्ट्रे किया है सेकुलर थीम्स को और पर्सनैलिटीज़ को भी दिखाया है कि जिन्होंने एक प्रोसेस मतलब जिन्होंने अपनी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक अपनी रोल प्ले किया था उनका भी बताता है। जैसे कि कुछ पेंटेड हीरोइक कैरेक्टर्स भी थे, टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कथकली डांस के बारे में। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट है इट जनरली रिप्रेजेंट्स द इटर्नल कन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड एंड एविल। तो ये जनरली दिखाता क्या है, इटर्नल कन्फ्लिक्ट गॉड और एविल के बीच का। नेक्स्ट स्टेटमेंट कही गई है ये जो है मेनली परफॉर्म की जाती है बोथ मेन एंड वीमेन। तो अपना ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, दोनों में से क्या सही हो सकता है। चारों ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। तो अभी इसका आंसर मैं बताती हूँ। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है जी। सिर्फ पहली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है जी। इसको साथ ही साथ क्या कहता है, बैलेड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। मतलब कथकली जो है वो इसेंशली ऑल मेल ट्रू परफॉर्मेंस है, इसमें फीमेल पार्ट नहीं लेती हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। इनमें से कौन कौन से हैं और ऑप्शन आपके सामने ये रहे।
ये ऑप्शन है आपके पास। सन टेम्पल, कोणार्क कंदरिया महादेवा टेम्पल, मधुरा सन टेम्पल या फिर लतकान टेम्पल ऑफ आइहोल का। ठीक है, ये चारों ऑप्शन है, आप अपना ऑप्शन टिक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और फिलहाल मैं इसका आंसर बताती हूँ। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है पहली बात तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो अपने आप कट जाता है। अब 1 और ऑप्शन ए और बी बचता है। ऑप्शन ए और बी में 1 2 कॉमन है, तो ऑप्शन 3 डायरेक्टली हम देखते हैं। तो जो मोधेरा सन टेम्पल है ये इसका आपका पार्ट है नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो सही हो जाता है। और जो आपका लातखन टेम्पल आइहोल का है ये जो है ये विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करता है। तो हमने पांचों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, होप आपको समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।